ओम शांति। आज की 19/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि माया के तूफानों से बचना है। आपने 5 विकारों से बचना है। ये 5 विकारों से आपने बहुत बहुत संभाल रखनी है। याद में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, तभी आप देही अभिमानी बन पाएंगे। आपने ही तो 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते, आपने ही तो अभी 84 जन्म लिए हैं। तुम ही पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तो अभी तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते, अपने आप को देखो, आप ही तो पहले थे ना, बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा के ज्ञान से हम मंदिर लायक बन रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है। बरोबर हम ही तो कुछ काम के नहीं थे ना, तो अभी बाबा हमें वर्थ नोटा पैनी से पाउंड बना रहे हैं। जैसे शास्त्रों में भी दिखाया है ना, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल कर ले गए। अभी तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ पे होते नहीं। सतयुग में कोई कंस आदि वहाँ पे होते नहीं है। जैसे कहते हैं, समझते हैं, दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है, लेकिन रावण क्या चीज़ है ये नहीं जानते। 5 विकारों रूपी रावण ने ही तो हमको घेरा हुआ है ना, उसी से तो बाबा हमें बचा रहे हैं। जैसे फकीर लोग भी कहते थे कि आगे आने वाला जो टाइम होगा कि 12-13 वर्ष की कुमारियां भी बच्चा पैदा करेंगी। बाबा कहते अभी वो समय आ गया है। तभी तो कहते हैं ना, अब अंत समय है, तो अभी हमें बाबा की याद में लग जाना चाहिए, तभी हम आगे पावन बन पाएंगे। क्योंकि हम ही तो बाबा को बुला रहे थे ना कि घोर कलयुग है बाबा, आओ हमें पतित से पावन बनाओ। क्योंकि हम वर्थ नोटा पैनी बन चुके थे, अभी बाबा हमें वर्थ पाउंड बनाने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप की याद में रहेंगे तो जैसा अंत होगा तो वैसी हमारी आगे गति भी होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा कहते, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो पहले हुआ था, कल पहले हुआ था, वही फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते। बाबा ऐसी बात बताकर अपने पार्ट को भी यहाँ पे कोई महत्व नहीं दे रहे। बाबा कहते हैं ना, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। गीत है आज की मुरली से, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। अगर कोई भी ग्रहचारी आती है, मानो कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे ऊंच पद पाना है। पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, आपने बाबा की याद में रहकर ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ही ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। स्वयं की जो स्थिति है वो याद से ही तो मजबूत बनेगी ना। तो बाबा कहते याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान आए तो वो वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। जब हम विकारों से अपनी संभाल करेंगे तो बाबा की कही हुई श्रीमत पर हम चलेंगे तो माया के तूफानों से तो हम बच ही जाएंगे ना। वरदान दी आज की मुरली में बाबा ने, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। मना बाबा कह रहे हैं कि अपनी स्मृति में ही रखो कि मुझ आत्मा को बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, अभी मैं आत्मा। तो जो आप संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? जब हम बाबा की कही हुई श्रीमत पर चलेंगे।
माया का कोई भी तूफान बीच में नहीं आए, माया के तूफानों से हम बचकर निकलेंगे तो ये सभी कुछ बाबा कहते संभव हो पाएगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी, यही स्मृति हमारे लिए ये लाइट हाउस का कार्य करेगी जो आगे सभी को मदद करेगी। जैसे उस लाइट हाउस में एक रंग की लाइट निकलती है ना, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। जैसे कोई भी लाइट हाउस है तो वहाँ से एक रंग की लाइट निकलती है, तो बाबा कहते आप जो चैतन्य लाइट हाउस होंगे तो आपसे सर्व शक्तियों की लाइट, आपसे जिसको जिस तरह की शक्ति चाहिए होगी उसको उस शक्ति की अनुभूति होगी। अगर उसको सहन शक्ति की आवश्यकता होगी उसको उसकी अनुभूति होगी, और अगर उसको सामना करने की समाने की शक्ति चाहिए होगी तो ऐसी ही अनुभूति उसको होगी। स्लोगन है आज की मुरली से, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूपी रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो, कर्म करते भी याद में रहो। जो सदा कर्म योगी के स्टेज पर रहते हैं वे सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। कर्म योगी माना कर्म करते करते बाबा की याद उसमें समाई हो। जो सदा कर्म योगी के स्टेज पर रहते हैं वे सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाए, ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। जब बाबा कहते जब चाहे कर्म में आए, जब चाहो आप कर्म करो और जब चाहे आप न्यारे हो जाओ, एक सेकंड के लिए बीच में आप न्यारे हो जाओ, तो ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहेंगे तो जल्दी ही आप कर्मातीत स्थिति को पा जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा ने हमें अलर्ट किया है ना आज कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी ग्रहचारी आती है तो आपने अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है, तभी हम ऊंच पद पा सकेंगे, तभी हम आगे, बाबा हमें लेने आए हैं तो तभी हम बाबा के साथ जा सकेंगे। नहीं तो माया के तूफान तो इतनी इतनी देर से भी जो बाबा के साथ थे, कितने कितने सालों से भी उनको भी माया के तूफान आकर खत्म कर गए और वो भी चले गए। तो बाबा कहते इन विकारों से आपने बचना है, अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी हम आगे चले जाएंगे। बाबा के साथ जाने के लिए, बाबा के साथ जाने के लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बस जैसे कहानी है ना, जिन की कहानी सुनाते हैं, उसको एक काम दे दो, कहाँ सीढ़ी उतरो और चढ़ो, तो अपने आप को भी एक काम दे दो। जब आप फ्री हो बाबा की याद में चले जाओ, जैसे काम करते फिर बाबा की याद में चले जाओ। अगर ऐसे हम चलते चलेंगे तो आगे कर्मातीत स्थिति को पा ही जाएंगे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति।